फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नामे आज़ादी। नाज़रीन, 15 अगस्त को अपने मुल्क में जश्न आज़ादी इंतहाई तुस्को एहतशाम और धूमधाम से मनाया गया। हैदराबाद दक्कन में भी काफ़ी जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। लेकिन बात अगर हम जंग आज़ादी की करें तो आज़ादी की इस दास्तान में दक्कन हैदराबाद का एक ऐसा सफ़ा है जो अक्सर बंद रह जाता है। आइए दक्कन डायरीज में इस बंद सफ़े को खोलने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं फैंसी आइसक्रीम हैदराबाद। 1940 का हैदराबाद शाहाना तहजीब, उर्दू शायरी की रवायत और निज़ाम की हुकूमत। रियासत हैदराबाद सीधा ब्रिटिश हिंद का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक प्रिंसली एस्टेट थी। अपनी रेलवे, अपनी इंतज़ामिया और यहाँ तक कि अपनी करेंसी तक। मगर अवाम के दिल में एक ही तड़प थी, खुददारी, इंसाफ और एक बड़े हिंदुस्तानी ख्वाब से जुड़ने की ख्वाहिश। रियासत के अंदर हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने सियासी हुकूक और इंडियन यूनियन से वाबस्तगी की बात की। गांव और देहात में आंध्रा महासभा ने समाजी इस्लाह की तहरीक चलाई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नौजवान कुतुब खानों के गोशों में बैठकर पंफलेट छापते, मुबाहिस करते और उर्दू, तेलुगु, मराठी में उम्मीद के तराने लिखते। ये आवाज़ें मुख्तलिफ समतों से उठीं, मगर मरकज़ एक था, इंसाफ और इख्तियार। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे बर्रे सगीर में शोला बनकर फैल गया। रियासत हैदराबाद सीधा ब्रिटिश इंतज़ाम के ज़ेरे इंतज़ाम नहीं था, मगर हम ख्याल तहरीकें यहाँ भी असर डाल रही थी। जलसे, खुफिया मीटिंगें, सेंसरशिप, गिरफ्तारियाँ और कुर्बानियों की दास्तानें। आज़ादी की तड़प यहाँ भी धड़कन बन चुकी थी। वक्त के साथ देहातों में जागीरदाराना ढांचे के खिलाफ अवामी लहर उठी, जिसे दुनिया तेलंगाना पीपुल्स मूवमेंट या आर्म्ड स्ट्रगल के नाम से जानती है। किसान, मजदूरों और तुलबा सब ने मिलकर अपनी ज़मीन, अपनी आवाज़ और अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद की। ये मरहला आसान नहीं था, जानों की कुर्बानी, गिरफ्तारी और जिलावतनी। मगर इस दबाव ने तब्दीली की ज़मीन हमवार की। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन रियासत हैदराबाद ने उसी साल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ज़रिए इंज़माम मौखर रखा। एक साल बाद सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन शुरू हुआ। सिर्फ 5 दिन 13 से 17 सितंबर में कार्रवाई मुकम्मल हुई और 17 सितंबर को रियासत ने हथियार डाल दिए। In the council chamber at Hyderabad city, the government of Mir Laik Ali hold one of their final meetings. The Nizam communicated with the Governor General of India, ordered a ceasefire to his troops and put a ban on the Razakars, members of the Muslim minority in the state. Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor, rather than submit and die an ignoble death. Azad Hyderabad! Azad Hyderabad! यूं हैदराबाद भारतीय यूनियन का हिस्सा बन गया। इसी निस्बत से तेलंगाना में 17 सितंबर को यौम इंज़माम या हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर याद किया जाता है, जबकि पूरे भारत के साथ यौम आज़ादी हमेशा 15 अगस्त को मनाया जाता है। दक्कन की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख का नाम नहीं, ये बरसों की मेहनत, जद्दोजहद और इज्तिमाई फैसलों का हासिल है। यहाँ के तुलबा, किसान, अदीब और आम शहरी सभी ने मिलकर
وہ فضا بنائی جس نے حیدرآباد کو نئی سمت دی۔ آج جب ہم ترنگا سلامی دیتا دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آزادی ہمارے آئین اور اقدار سے وابستگی کا جشن ہے۔ یہی ہے دکن کا وہ صفحہ جسے ہمیں سنبھال کر اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔ کسی شاعر نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا دکن ڈائریز کا خاص باب دکن اور آزادی، ایک بھولا ہوا صفحہ، جس پر ہم نے طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز اگر آپ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دکن میڈیا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اللہ حافظ۔